कहानी शुरू होती है रात को। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम टेस था। अपनी नौकरी के सिलसिले में इस शहर में आई थी। थर्ड टाउन में इसने एक घर अपने रहने के लिए किराए पर लिया था, मगर खैर वो उस घर की चाबियां भूल आती है, इसीलिए ये उस कंपनी में कॉल करती है जिससे इसने ये घर किराए पर लिया था, और अपनी गाड़ी में वापस जाकर बैठ जाती है ताकि कंपनी वाले इसको चाबियां लाकर दे सकें। तभी ये महसूस करती है कि शायद उस घर में कोई है। दोबारा से घर की तरफ आकर घर का दरवाजा बजाती है और खिड़की से भी देखने लगती है। उस घर में एक लड़का था जो दरवाजा खोलता है। ये उसको बताती है कि एक कंपनी से उसने ये घर किराए पर लिया है, मगर वो लड़का टेस को ये बताता है कि उसने भी ये घर किराए पर लिया है। मतलब कंपनी वालों ने दो लोगों को इस घर को किराए पर दिया था। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, इसीलिए वो लड़का टेस को अंदर आने का कहता है। टेस की भी मजबूरी थी, इसीलिए वो अंदर आ जाती है और पूरे घर को चेक करने लगती है ताकि यहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो। अब वो लड़का उसको अपने पेपर दिखाता है जिस कंपनी से उसने घर को किराए पर लिया था। टेस उससे कहती है, ठीक है, ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ पर रह सकते हो, मैं अपनी गाड़ी में बैठकर कुछ सोचती हूँ। मगर वो लड़का उससे कहता है, नहीं, मुझे ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तुम चाहो तो आज की रात तुम यहीं पर रह सकती हो। और उसके लिए चाय बनाने लगता है, लेकिन टेस साथ साथ अपने लिए कमरा भी किराए पर ढूंढ रही थी। वो लड़का बताता है, अभी तुम्हें कोई कमरा नहीं मिल सकता, तुम ऐसा करो, आज रात यहीं पर रुक जाओ, तुम चाहो तो मेरे कमरे में सो सकती हो, मैं इधर ही सोफे पर सो जाऊंगा। अब जब वो कमरे में जाती है तो ये उस लड़के का पर्स देखती है जिसमें से ये आईडी कार्ड की तस्वीर ले लेती है, इसलिए कि अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ तो इसके पास कोई सबूत तो होगा। जब ये नहाकर बाहर आती है तो वो लड़का इसके लिए शराब की बोतल लेकर बैठा था। तुम चाहो तो मेरे साथ बैठ सकती हो, जैसे तुमने चाय नहीं पी ऐसे ही ये भी मत पीना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझ पर बिल्कुल एतबार नहीं करती। अब खैर टेस को आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातों पर यकीन होने लगा था। टेस उसके साथ बैठकर थोड़ी और बातें करती है कि वो एक नौकरी के सिलसिले में यहाँ पर आई है, और कुछ देर बातें करने के बाद वो सोने चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद टेस को कुछ महसूस होता है कि जैसे उसके कमरे का दरवाजा किसी ने खोल दिया हो। वो डर कर उठ जाती है। उसको ऐसा लग रहा कि कहीं वो लड़का तो इसके साथ नहीं कुछ करने वाला, मगर जब ये देखती है तो वो तो सो रहा था। अब ये उस लड़के को जगा कर उससे पूछती है कि कहीं तुमने तो ऐसा नहीं किया, क्या कह रही हो तुम, मैं तो सो रहा था। तभी हम देखते हैं इस घर में इन दोनों के अलावा कोई और भी था। अब खैर टेस दोबारा से सोने के लिए चली जाती है। जब वो सुबह उठती है तो उसको उस लड़के का लिखा हुआ एक कागज मिलता है जिसमें उसने लिखा था, मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, हम शाम को मिलेंगे। टेस भी अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाती है, मगर जब वो इस घर से बाहर आकर देखती है तो इर्द गिर्द के सब घर उजड़े हुए थे। मतलब इस घर के अलावा उधर कोई भी नहीं रहता था, और ये बात इसको बहुत ज्यादा अजीब लगती है। ये बात वो अपनी बॉस से मिलने चली जाती है और उसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था, यानी कि उसकी अब नौकरी भी लग गई थी। जब उसकी बॉस उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर रह रही हो, तो जब वो इस टाउन और घर के बारे में बताती है तो बॉस कहती है वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम जल्दी से वहाँ से निकलो। जब टेस अपना इंटरव्यू देकर दोबारा से घर आती है तो अब इसको खुद ही इस जगह से डर लगने लगा था। जब ये घर के अंदर जा रही थी तभी उधर एक आदमी आ जाता है। वो आदमी इसको इस घर में जाने से रोक रहा था, मगर टेस डर कर अंदर आ जाती है। वो आदमी से कह रहा था, देखो मेरी बात मानो, बाहर आ जाओ। ये बहुत ज्यादा डर जाती है और पुलिस को फोन करती है। खुद ही ये घर से जाने का फैसला करती है, अपना सारा सामान पैक करती है। फिर कुछ देर के बाद जब ये थोड़ा सा ठीक होती है तो ये वॉशरूम जाती है। उधर टिश्यू नहीं था। जब ये टिश्यू लेने बेसमेंट में जाती है तो उधर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था और इसका फोन भी बाहर पड़ा था। अब ये उधर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, तभी ये उधर दीवार के अंदर एक रस्सी देखती है। जब ये इसको खींचती है तो उधर से एक दरवाजा खुलता है। मतलब इधर एक और खुफिया दरवाजा था। ये अंदर नहीं जाती, जाहिर है इसको डर लग रहा था क्योंकि उधर बहुत अंधेरा था। काफी ज्यादा सोचने के बाद ये बल्ब के नीचे शीशा लगाती है ताकि उसके अक्स से अंदर रोशनी जा सके। अब जब ये अंदर जाती है तो अंदर इसको एक और कमरा मिलता है। उधर एक बेड, कैमरा था और एक बाल्टी भी थी जो खून से गंदी थी। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इधर बहुत कुछ अजीब था। लेकिन अब तभी उधर वो लड़का भी आ जाता है। ये उसको खिड़की से आवाज देकर बेसमेंट खोलने का कहती है। अब
अब जब वो आकर बेसमेंट का दरवाजा खोलता है, टेस बहुत ज्यादा डरी हुई थी और घर छोड़कर जाने लगती है। मगर वो लड़का कहता है, आखिर बात क्या है, तुम मुझे सब बता सकती हो। वो उधर उसको कमरे के बारे में बताती है, उधर बेड और कैमरे के बारे में भी। वो कहता है वो बेसमेंट है। अच्छा तुम रुको, मैं चेक करके आता हूँ, मगर तुम इधर ही मेरा इंतजार करना, क्योंकि अगर दोबारा बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया तो हम दोनों ही फंस जाएंगे, इसीलिए तुम बाहर रुको। अब वो अंदर जाता है, मगर जब वो लड़का काफी देर तक वापस नहीं आता, टेस उसको ढूंढने वापस बेसमेंट में जाती है और दरवाजे पर एक कुर्सी लगा देती है ताकि दरवाजा दोबारा से बंद न हो जाए। जब वो अंदर आती है तो इस बार इसको एक और रास्ता मिलता है, मतलब इस बेसमेंट के अंदर एक और बेसमेंट का रास्ता था। वो डरते डरते उसके अंदर जाती है। उधर उसको उस लड़के की आवाज आ रही थी जो कह रहा था, प्लीज मेरी मदद करो। जब ये जाकर देखती है, उधर लड़का इसको कहता है, इधर कोई और भी है जिसने मुझे काटा है, हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। तभी अचानक से वहाँ पर एक अजीब सी औरत आती है जो दिखने में बहुत ज्यादा खौफनाक थी और उस लड़के का सर दीवार में मार मार कर उसे मार देती है। इसके बाद हम कहानी में एक्टर लड़के को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा था। इसको फोन आता है, फोन पर इसको बताया जो लड़की फिल्म में इसके साथ काम करती थी, उसने इस पर इल्जाम लगाया है कि इसने उसके साथ बदतमीजी की है, इसीलिए इसको कुछ दिन के लिए फिल्म से निकाला जा रहा है। अब ये एक्टर लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। ये अपने मैनेजर के पास जाता है जो इससे कहता है कि ना तो तुम शहर छोड़कर कहीं पर जा सकते हो और ना ही अभी फिलहाल किसी भी फिल्म में काम कर सकते हो, कि उस लड़की ने इसके खिलाफ केस फाइल किया था। अब ये सब बातों से तंग आकर दूर अपने घर में रहने के लिए चला जाता है। कोई और नहीं बल्कि वो ही था जहाँ पर टेस और वो लड़का रहते थे। ये जब उनका सामान देखता है तो ये कंपनी को फोन करके पूछता है, क्या आपने मेरा घर किसी को रहने के लिए दिया था? वो कहते हैं हाँ, कुछ दिन पहले हमने इस घर को किराए पर दिया था। ये कहकर वो फोन बंद कर देते हैं। ये बात काफी अजीब थी। इस घर के मालिक को ही नहीं पता था कि उसका घर किराए पर है। So who the fuck is staying in my house? फोन बंद करने के बाद ये बेसमेंट के दरवाजे को देखता है जिसके आगे कुर्सी रखी हुई थी जो टेस रख कर गई थी। ये उसे हटाकर दरवाजा बंद कर देता है। रात को जब ये शराब पीकर बहुत ज्यादा नशे में था तो ये उस लड़की को सॉरी बोलता है जिसने इस पर केस किया था और फिर सो जाता है। सुबह को ये टेस और उस लड़के का सामान देखता है। अब इसको ये लग रहा था कि शायद बेसमेंट में कुछ है। जब ये बेसमेंट के दरवाजे के पास जाता है तो इसको किसी के चलने की आहट महसूस होती है। ये डर जाता है और फिर एक चाकू और टॉर्च लेकर बेसमेंट के अंदर जाता है जिधर इसको वही शीशा दिखाई देता है जो टेस ने लगाया था। उधर वो कमरा भी जिधर कैमरा और बेड था। ये सब देखकर ये बहुत खुश होता है और बाहर आकर इस घर की लंबाई और चौड़ाई नापने लगता है और सोचता है इस घर में तो इतना बड़ा बेसमेंट है, इस घर को तो मैं बहुत ज्यादा महंगा बेच सकता हूँ। और फिर वापस जाकर उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई को नापने लगता है। इसको वो रास्ता भी मिल जाता है जो टेस ने देखा था, जिसे देखकर तो ये और भी ज्यादा खुश होता है जिधर पिंजरे भी रखे हुए थे। जब ये और आगे जाता है तो उधर ये एक और कमरा देखता है जिसमें टीवी पर शो चल रहा था कि छोटे बच्चों को कैसे रखा जाता है। तभी इसको अपनी तरफ कोई चीज आते हुए दिखाई देती है। ये वही औरत थी जिसने टेस के साथ वाले लड़के को मारा था और अब ये इस एक्टर लड़के को भी एक खुफिया गड्ढे में डाल देती है जिधर टेस इसको संभालती है। जी हाँ, टेस अभी जिंदा थी और इसी बेसमेंट में मौजूद थी। अब हम इस घर की पुरानी कहानी के बारे में जान पाते हैं कि ये सब क्यों हो रहा था। इस घर का जो असल मालिक था उसका नाम फ्रैंक था। अब वो बेबी डिलीवरी का कुछ सामान खरीदता है जिसके बाद वो एक लेडी का पीछा करता हुआ उसके घर चला जाता है ये कहकर कि वो प्लम्बर है। उस लेडी के घर जाकर उसकी खिड़कियाँ खोल देता है। फिर जिसके बाद वो वापस अपने घर आ जाता है तो उसका पड़ोसी उससे कहता है कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। फ्रैंक कहता है तुम जाओ, मैं कभी भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब वो घर का लॉक खोलता है उधर बहुत सारी दर्द भरी चीखने की आवाजें थी जो बेसमेंट से आ रही थी। अब खैर ऐसा क्यों था, फ्रैंक बेसमेंट में क्या करता था, ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। कहानी दोबारा से प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त में आती है। हम टेस को देखते हैं। टेस और वो एक्टर लड़का अभी भी खुफिया गड्ढे में कैद थे। टेस कहती है देखो तुम मुझसे डरो नहीं, खुद को संभालो। तभी वो औरत ऊपर से दूध की बोतल देती है और उससे कहती है इसे पी लो। वो एक्टर लड़का ऐसा नहीं करता। टेस कहती है देखो इसकी बात मान लो और एक बच्चे की तरह एक्टिंग करो, तभी तुम बच
पाओगे, मगर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि टेस तो ये समझ गई थी कि अगर ये ऐसा करेगी तभी इस औरत से बच पाएगी। मगर एक्टर लड़का जो उसकी बात नहीं मानता तो ये औरत इसको अपने साथ ले जाती है। इसके साथ ऐसे पेश आ रही थी कि जैसे ये कोई डरा हुआ छोटा बच्चा हो और दरवाजा भी खुला छोड़ गई थी। इसी बात का फायदा उठाकर टेस अब यहाँ से भाग जाती है। वो औरत इसका पीछा कर रही थी मगर ये उस खुफिया बेसमेंट से बाहर आकर दूसरी बेसमेंट से खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो इसकी मदद वही आदमी करता है जिसने इसको पहली मर्तबा इस घर में जाने से रोका था। टेस जब उस आदमी को उस औरत के बारे में बताती है तो वो आदमी कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, अगर तुम खुद को बचाना चाहती हो तो यहाँ से बहुत दूर चली जाओ वरना वो औरत सारी जिंदगी के लिए तुम्हें अपने पास रख लेगी। मगर टेस उससे कहती है अंदर कोई और भी फंसा हुआ है जिसको मेरी मदद की जरूरत है। अब वो आदमी कहता है देख लो तुम्हें क्या करना है, मगर रात को उस औरत से बच जाना क्योंकि रात को ही वो बाहर आती है। अब टेस उधर से भागकर एक गैस स्टेशन पर पहुंचकर पुलिस को कॉल करती है। उधर दूसरी तरफ हम एक्टर लड़के को देखते हैं जो उस औरत से बचकर खुफिया कमरे में आ गया था। उधर ये बहुत सारे कपड़ों को भी देखता है जिसमें से एक ड्रेस उस लेडी का था जिसको हमने देखा कि फ्रैंक उसके घर जाकर खिड़की खोल आया था। एक्टर लड़का बहुत सारी वीडियो टेप्स को देखता है जिस पर अलग अलग लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। उधर हम बूढ़े फ्रैंक को भी देखते हैं जो अभी भी जिंदा था और इसी बेसमेंट में रह रहा था। फ्रैंक उस एक्टर लड़के से पानी मांगता है। अब ये लड़का जब एक वीडियो टेप चलाकर देखता है यहाँ पर हमें पता चलता है कमरा हमने देखा उधर फ्रैंक लड़कियों को लाकर उनके साथ बुरा सलूक करता था और उनकी वीडियोस बनाता था और साथ ही साथ वो बहुत सारी लड़कियों को अगवा करके इधर ही पिंजरे में बंद करके रखता था। ये सब जब एक्टर लड़का वीडियो में देखता है तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो सोचता है कोई आदमी इतना बुरा कैसे कर सकता है। अब वो ये देखकर कहता है मैं भी तो बुरा हूँ, मैंने भी तो एक लड़के के साथ गलत ही किया है। अब फ्रैंक उसे देखकर गन उठाता है जिसे देखकर एक्टर लड़का डर गया था मगर वो खुद को ही मार लेता है। उधर दूसरी तरफ टेस की बातों को पुलिस सीरियस नहीं ले रही थी। वो समझते हैं कि ये लड़की पागल है और हमसे झूठ बोल रही है। पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। अब टेस खुद ही घर की खिड़की तोड़कर अपनी गाड़ी की चाबियाँ लाती है। जब वो यहाँ से जाने लगती है तभी वो औरत उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और इसे पकड़ने की कोशिश करती है मगर टेस इसको गाड़ी से मारकर बेहोश करके खुद बेसमेंट के अंदर एक्टर लड़के को बचाने जाती है। तभी वो भी बाहर आ रहा था और डर से वो फ्रैंक की गन टेस पर चला देता है ये समझकर कि उसके सामने वो ही पागल औरत है। वो टेस को संभालकर बाहर लाता है। तभी वो आदमी भी उधर था जिसने टेस को इस घर में जाने से रोका था। वो इन्हें अपने साथ ले जाता है। अब ये उससे पूछते हैं कि आखिरकार ये औरत है कौन और हमसे क्या चाहती है। वो आदमी बताता है ये औरत 40 साल से इस घर में है मगर एक्टर लड़का कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये घर तो मेरा है। वो आदमी कहता है कागजात के मुताबिक ये घर तुम्हारा होगा मगर वो घर सच में उस औरत के बाप का है जिसका नाम फ्रैंक है। यहाँ पर हमें पता चलता है ये औरत कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक की बेटी थी और फ्रैंक जो कुछ भी लड़कियों के साथ करता था उन्हें यहाँ पर लाकर उनसे बच्चे पैदा करवाता था। ये औरत इसके कामों का एक भयानक रूप था जो फ्रैंक की सजा थी क्योंकि उस वक्त फ्रैंक की बेटी बहुत छोटी बच्ची थी और ये सजा फ्रैंक को अपनी बेटी के रूप में मिली थी। ये सब जानने के बाद ये दोनों बहुत हैरान थे। एक्टर लड़का टेस से कहता है कि मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा लेकिन वो आदमी कहता है अभी नहीं। वो पागल और भयानक औरत हर जगह घूम रही होगी पर वो यहाँ पर नहीं आएगी मगर वो औरत यहाँ पर भी आ जाती है और इस आदमी को मार देती है। ये उससे बचकर पानी के टैंक पर चढ़ गए थे मगर एक्टर लड़के के हाथ में जो गन थी वो नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही ये औरत इनकी तरफ बढ़ती है ये टेस को नीचे फेंक देता है ताकि इसकी जान बच जाए मगर वो औरत भी टेस के पीछे छलांग लगा देती है क्योंकि ये इसको अपनी बेटी समझ रही थी पर ये दोनों बेहोश हो जाती हैं। एक्टर लड़का जब इनके पास आता है तो समझता है कि ये मर गई मगर टेस अभी भी जिंदा थी। ये जब उसे दोबारा से बचाने की कोशिश करता है तो पीछे से वो औरत भी जिंदा हो जाती है और इस लड़के का सर फाड़कर इसे मार देती है।
और फिर वो टेस को प्यार करने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे से प्यार करती है। पर कहीं ना कहीं पर वो औरत टेस से ये कह रही थी कि वो उसे मार दे, क्योंकि आज जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसके डैड फ्रैंक के बुरे कामों का नतीजा था। टेस उसको मारना तो नहीं चाहती थी, पर वो ये सोचती है कि अगर उसने इसे ना मारा तो इसकी जिंदगी और भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। इसीलिए वो इस औरत पर गोली चलाकर इसे मार देती है और फिर ये टाउन छोड़कर चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।